भैया जहाँ हो सके हमें उठावा। जरूर जरूर। अरे नहीं, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। हमका उठावा कैसे, हमें पागल बनाए थे भाई। जब तुम्हें दवाई के बहाना लिया ही जात रहे, हाँ। के साथी रहा? मंटू, मंटू बहू और मंटू बेटवा बिटिया इन्नर हम दवाई के बहाना ले गए, वहीं से गाड़ी ठीक कह रहे वहीं से लेके भागन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अभी हम मौजूद है अपने जिले आजमगढ़ के पवई क्षेत्र में। एक गांव खेईपुर है और मेरे साथ एक दलित परिवार है अपने ही समाज का, और इनकी व्यथा सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इनकी गरीबी और बदहाली को देखते हुए इनके गांव के ही कुछ लोगों ने इनके साथ ऐसा कांड कर दिया कि उसको तो इनकी ज़बानी ही सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। अब सबसे पहले तो आप इनकी स्थिति देखिए, ये टूटा फूटा घर, ये मड़ई, कि इस परिवार में यह मतलब इस हालत में यह परिवार रहता है कि हम बयान नहीं कर सकते। तमाम वादे होते हैं सरकारी योजनाओं की, भूमाफियाओं के लिए तमाम सारे एक्शन लेते हैं योगी सरकार, लेकिन एक ऐसा वाकया है आप लोग देखेंगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा। सामने है देखिए, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, इनके बता दें कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और धोखे से इनकी ज़मीन को गांव के ही कुछ लोगों ने बैनामा कर लिया। आइए इस पीड़ित परिवार का दर्द जानते हैं। तो क्या नाम है आपका, बताइए। हमारा नाम रीता है। रीता जी, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ, क्या ऐसी घटना हो गई? हम बाबा बनावत खियावत रहे। अच्छा, बाबा यानी आपकी ये ससुर जो? हाँ, अपने ससुर इनका के। क्या नाम है? इनका नाम राम आश्रय है। अच्छा, राम आश्रय। आप यहाँ रहती हैं घर पर ही? हाँ, हम घर पर रहती हैं। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, आपकी जमीन को कौन ले लिया? हमरे लड़की की शादी रही, शादी हो गई और एक बाद हम आवा जावा करे है, बाबा की देखभाल करत रहे। फिर एक बाद लड़की दोंगा रहा 2-4 दिन के, 10-15 दिन के चली गए। एक बाद वही दोंगा में साहेब हमारे वो औरत आती थी, एक ठे लिखा पढ़ा बाबा को, बाबा यानी आपके ससुर से? ससुर जी से आप पता न क्या कर दिया, उसका दिमाग घुमा दिया, खियाए पियाए के बिना उसको लिखा पढ़ा लिया। मेरा पूरी ज़मीन जायदाद, मेरा खेत बाड़ी को लिखवा लिया। दोस्तों आपको बता दें कि मौके पर ये आपका मायका है बड़ा गांव, तो कभी कभी ये अपने मायके भी रहती हैं, इनको निवासा मिला हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी ये चली जाती थी। उस बीच में इन वृद्ध जो पुरुष आपको देख रहे होंगे, थोड़ा सा इनको भी कम सुनाई देता है, और इनके ये बेटे हैं, इनका नाम क्या है? रमेश। आपका रमेश नाम? रमेश। आपको बता दें इनकी भी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए गांव के लोगों ने इनके साथ षड्यंत्र किया। चलिए दादाजी से बात करते हैं पूरा वाकया, क्योंकि इन्हीं के साथ जो घटना हुई है ये इन्हीं के साथ हुआ। कैसे इनको बहका के कौन ले गया, कैसे किस बहाने से, आइए जानते हैं। तो दादा, क्या नाम है आपके? राम आश्रय। राम आश्रय। दवाई के बहाना। अच्छा, दवाई के बहाना बाग भार। अच्छा, बाग बहार। और बाग भार दक्षिण ओर उन्हें गाड़ी कह के लेके फूलपुर निकल गए। फूलपुर तहसील में? हाँ। अच्छा। घरे से गुलगुला लड्डू किना छान के ओके ले गए न, वहाँ समोसा लेहन। अच्छा। और अंगूठा लगवाए लेहन। हाँ। अंगूठा लगवाए के बाद पे अलल अलल उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। अच्छा। हाँ, मतलब समोसा गुलगुला खाते तोरे उल्टी हुई? उल्टी हो गई। हाँ, फिर जाई का अपन लिखवाई ले अंगूठा ये दस्खत ले सू हूँ। दवाई के बहाने से ले आएंगे? हाँ, दवाई के बहाना से। अब वही कारण हमारा दिमाग बहुत गड़बड़ है। हर आँखी से कम फरिया, काने से कम सुनाए। अच्छा। कढ़िया चोटही हो गए। ढेर बेल हमसे बैठे ना रहिया, कितना धूल माटी रही इसे लौट जाए जब कढ़िया पिराए लागत है। पतो तोहार सेवा वा करत रहीन कि ना? करत रहीन भैया, करत रहे। हमें पता ना का कैसे का खियाए पियाए ढेर 10-15 खाना बनाई के लेके आवे सोहिना का तो भा
कहता है जौन उसरा में बथुआ बथुआ के साग, अच्छा। कबो तरकारी रहे कबो दाल रहे निराल, 10 पन रहे निक बेकार बनवे तो लेके दौड़ी चली आवे, बल्कि हम कहा लेके तो आपस चले जा ना, अब हम तोहके पिटबो करब। हाथ गोड़ जोड़े घोड़े बहराए खियाई के ऐसे ऐसे कुल मामला बने लगे। कह दे जैसे मतलब घूर बनाए दे जेकरे जौन मर्जी कहे तवन कहे, अच्छा गलाए दे तो घूर खराब हो। अच्छा ये बताइए, आपको इस घटना का मतलब ये जानकारी कैसे मिली कि हमारा खेत बिक गया है? साहब हम बाबा का नाम गलत हुआ था, तो नाम गलत होने पे मतलब हम गए मतलब दुकान पे, हम गए कंप्यूटर वाले दुकान पे, हम कहे निकलवाई नकल, देखी बाबा कमन नाम गड़बड़ बा, तो नाम निकलवावे गए तो उसमें लिखा था इसका इनका नाम रहा राम आश्रय, उसमें लिखा था रामा आश्रय, तो वही उसी लिए मैं नकल निकलवाई। तो नकल में उस औरत का नाम लिख उठा था नरमा देवी, नरमा मंतूराम नकल में रहा। तब आए बाबा जी से पूछे कि बाबा जी ये कैसे ना हो अपने कागजे में आई गए तोहरे खेत खतौनी में, तो बाबा जी कहा हम कुछ ना करे है, बाबा जी के डांट लगाए रही कि कहे मत बताया जिन अपने पतो है तो है अपने बेटवा उटवा से, ये डर के मारा बाबा बताए ना। हाँ ये कुल बात है। रुकिए, अभी देखिए मेरे हाथ में ये खतौनी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नरमा मंतूराम खेमीपुर, आप ये सामने देख सकते हैं, और खसरा एगाटा संख्या है 698। क्या करें दादाजी बताइए? भैया जहाँ हो सके हमें उठावा। जरूर जरूर, अरे नहीं आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। हमका उठावा कैसे, हमें पागल बनाए दे भाई। पागल की बात नहीं है, अगर आपके पुत्र जो सही होते आज तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। धरे रही भोजनवा बनई खियाई धरे रही, संगे रहत रहे। हाँ संगे रहत रहे, कहन हम छल कपट न करब, तय जवन है के हम कहे जितना हम पहलुओं चेताए हम कहे जितना लागे रकम बताइए हमारे नाम तुरंत करिए, कहन नहीं समरा रहो तुम, कुछ नहीं होगा, हम कुछ करेंगे नहीं, अल्लिस बे नहीं चलेंगे हरदम। हम इनको कहे कि तुम दारू से किसी के गलत संगत मत पकड़ना, दारू सर लगे मत जाना, और जो है अच्छे अच्छे का आदमी संगत पकड़ना करना, और हम दोनों जून भोजन अपना एक टाइम खाते थे, इनको दोनों 4 बेला देते थे, खाने को देते थे, तब भी बना कर जैसे निमकते तैसे लोग के झोलम पहुंच जाती थी लगे, हमको हटा करके बस बैठ जाती और हमको बाहरे कर देती। जब बाहरे अगर आते तो जो है कि वो बाहरे आती, जब फिर जाते फिर चली जाती, कह रही थी कि तुम लोग क्या करते हो, और तुम लोग कुल बुढ़वा बनाया, कुल बुढ़वा किया है, तुम लोग क्या तुम लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। हम कहे तुम कौन बात करने वाली होती, तुम कौन बात, और तुम किधर से किस धारा से बात करोगे। हाँ 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 हाँ, हम इनका हमारा मालिक है, हम इनका गार्जियन है, और हम इनके मालिक हैं, और कुछ नहीं समझते, हम कुछ जानबे नहीं करते। तो आप क्या चाहती हैं, आप ये बताइए? हम चाहता है साहब हमार जमीन वापस कर दे, जवन ओकर लिखाई लाग हो अपन लिखाई, हम पंच से चंदा मांग के ओकर हम लिखाई दे। पैसा नहीं दिए हैं वो लोग एक पैसा ना दिए हैं। क्या कह रहे हैं? अक्को पैसा ना दे हैं। अच्छा, आपको पैसा ना दे हैं? नहीं। हाँ। अगर 1 रुपया सुरती दे हो, हाँ, तो सुरती करना है, बस खाली खियाए पियाए के हमारे दिशा खराब कर दे है। अच्छा, तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं क्या घटना ये सही है कि या फिर फर्जी लग रहा है। नहीं, ये तो घटना जो है ये हम लोग को कल नहीं परसों पता चला है। इनके माध्यम से ये बोली कि हमारे जो ससुर जी हैं उनका नाम गलत था खतौनी में, और ये उसी को लेकर कंप्यूटर की दुकान पे गई और वो अपने खसरा को
देखते हुए नकल को निकलवाई और ले आई और अपने ससुर से पूछी कि ये नाम राम आश्रय आपका नाम है और खसरा में नरमा देवी मंतू राम का नाम दिखा रहा था वास्तव में। और इसी को देखते हुए ये गांव वालों को बुलाई कि ऐसे ऐसे घटना वो औरत हमारे ससुर के साथ कर दी है और हमारी ज़मीन पूरा 2 बीघे की ज़मीन लिखा ली है। जी 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 2 बीघे। तो दादा का है गलत है इन लोग के साथ ही कि सही है? गलत हुआ। गलत है हाँ है ना? हाँ बहुत गलत हुआ। गलत का ऐसा आदमी भगवान बहुत कठिन पाप कर दे। हाँ आप इनकी स्थिति देख के समझ सकते हैं कि अगर इनको पैसा मिला होता तो आज इस स्थिति में नहीं रहते। ठीक है, ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों दलित हैं, दोनों ही अपने ही समाज से हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार और एक ऐसा परिवार है ना। कहा जाता है कि इनको अधिया, यही लोग उनको अधिया दिए थे और अधिया के बहाने अभी कितना दिन हुआ ये फसली है दिए हैं। एक फंसी धान जुलाई। तब गांव वाले इनके पूरा सपोर्ट है परिवार के साथ में। हाँ जी पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। हम लोग इनके तरफ से पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब गांव वाले साथ हैं तो मिल के इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। और है हल्का हो तो हम लोग को खूब बाढ़ी आई। हम लोग यही चाहते हैं कि इनका खेत वापस हो जाए और उनकी जितना लिखित लागत लगी हो उनको दिलाया जाएगा, और जितना भी सेवा सत्कार के नाम पे आज बोल रही है वो झूठा चाहे सही, तो उनको दिलाया जाएगा मुआवजा। और बस यही हम लोग यही चाहते हैं उनसे। पतो बन के लिखाई थी। हाँ, पता नहीं है साहब, वो कह रही थी उसके बेटा बेटी बन के लिखाएगा। उसकी लड़की है जो है वही कह रही गवाह है। अच्छा हाँ पता नहीं गवाह सही नहीं है। अब हम गांव कह रहा है, गांव चाहे जमन कह दे, क्यों कहा तो बिटिया गवाह है, क्यों कहा तो ओकर बेटवा गवाह है, तो घर में के गवाह तो नहीं होंगे, बाहर बाहर के गवाह हैं। हाँ साहब, अब गवाह का दादा का था बेटी उनके बिटिया और बेटवा गवाह। अच्छा, एक आदमी और है इन्नर नाव है। इन्नर के है ये? बिरादर हैं। अच्छा, बिरादर है। हाँ इंदर। हाँ इंदर। इंदर को कोई अगर ग्रामीण जानता हो बताइए, कौन है इंदर? ये कौन है इंदर? कौन है? जीतुक नाती हनी इन्नर। अच्छा हाँ नेवासा पिया रहा थे। अच्छा अच्छा, पता तो ना रही है भाई, बाबा जी बतावत हैं तब पता मिली थी है, बतावत है साहब। हाँ अच्छा एक मिनट, जब तो दवाई के बहाना ठीक ठीक ठीक, जब तुम्हें दवाई के बहाना लिया जात रहन, के साथी रहा? मंटू बहू और मंटू के बेटवा बिटिया इन्नर हम दवाई के बहाना ले गए, वहीं से गाड़ी ठीक कह रहे वहीं से लेके भागन। गुलगुला और समोसा खियाएं, 10 का लाई के निमकन, हमारे आला उल्टी हुई है। खियाई पियाई के 10-15 कौनो निक बेकार वहीना सोहिना बनवाए, खेते में के बथुआ ले आई के खियावे, रात में 3 दाएं 4 दाएं कुल करी खेते के बथुआ। उनके घरे तक गए पूछताछ करे कुछ? हाँ साहब, उनके घरे तक गए पूछताछ करे। हाँ, वो औरत घर में से निकल नहीं रही थी। हाँ, और अपने आदमी को भगा दी थी। हाँ, तब औरत कहे बहनी आवा बाहर 4-5 के सामने कुछ कहा, हम उसके गोड़ पर मैं बहरा रही थी, रो रही थी, तब भी मेरी मुसीबत नहीं समझी। वो अकेले गए रहो? गांव वाले रहे? नहीं, गांव वाले साथे बीडीसी रहन, प्रधान रहन, सब लोग गांव के पूरा आदमी थे, सब लोग के साथे जनता के साथे हम उसके घर गई थी। अकेले हमें जाने में डर लग रहा था, कहीं कि मारे हो रहे अब। तो सब लोग कहन मारेगी क्यों, तुम जाओ तो कहो एक बार। तब मैं सबके साथ में मैं गई थी उसके घर। सब लोग पूछ रहे थे कि बैनामा करा ली हो, कितना पैसा दी हो। कैसे कि बिना पैसा दिए मैं बैनामा कराई हूँ, और साहब 1 को पैसा ना दिए बा।
हमार पुरानिया कहा था 1 रुपया ना दिए बा हमार ससुर जी। काव कहा था दादा? 1 रुपया ना देबे हाँ। बनामा कराए ले खाता में बा कुछ पैसा वैसा खाता तोरे? चेक करावे गरहन साहब 1 रुपया ना कही दे खाता चेक करा करे 1 रुपया ना नहीं तो उसमें रुपया ना आवे। जब से करा तब से पैसा मिलबे न के है। अच्छा, ओमे खाता में पैसा ना आवा। मोदी वाला पैसा खेतवा वाला आवत रहा? आवत रहा पहले, अब ना आवत। अब ना आवत। 2000 आवत रहा है पहले, वहीं से ले आई खैदीपुर से। एक बाद भीरहर से वहाँ मिलबन के एक दाँ डीहे पर से निकाले, एक दाँ यहाँ गुप्ता के यहाँ उस चेतन नगर। आपकी पैसा नहीं। आगे बात ना आवत। तो दोस्तों आपसे बता दें कि ये पूरा मामला था। ग्राम खेईपुर है और ये ब्लॉक पवई है और तहसील फूलपुर है। इसमें संलिप्त जितने भी तहसील के कर्मचारी हों, अभी दाखिल खारिज वगैरह तो सब कुछ हो ही गया, सब हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से भूमाफिया एक्टिव हैं, उसी का एक उदाहरण यहाँ भी है। तो आप लोगों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। और आइए मिल के लड़ते हैं इस गरीब परिवार की लड़ाई, जो कि अपने ही समाज से है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।